तो गिर गया था, पैर टूट गया। वो तो अच्छे है, रात से जो ऑपरेशन किया तो बहुत चिल्लाया, फिर अभी तो बहुत अच्छा है। उनका 75 साल आज से 7 दिन पहले हमारे यहाँ आई थी। उनका कंडीशन जो है चूँकि काफ़ी ख़राब था। 6 ग्राम उनका हीमोग्लोबिन था। उनको ब्लड चढ़ा करके उसके बाद नॉर्मल 10 ग्राम हीमोग्लोबिन आने के बाद ये उपरांत उनका कल सर्जरी किया गया है। उनका कूल्हे के नीचे का हड्डी ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर था, जिसको सफलतापूर्वक सर्जरी कर दिया गया है और मरीज पूर्ण तरह स्वस्थ है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हड्डी एवं नस से संबंधित बीमारी और ऑपरेशन काफ़ी चैलेंजिंग होता है। थोड़ी सी भी लापरवाही मरीजों के लिए हमेशा न सिर्फ नुकसानदायक होगा, बल्कि वो कभी अपने पैर पर चल नहीं सकता। ऐसे में ही पतोड़ की एक 75 वर्षीय महिला, जिसका अपने काम के क्रम में पैर टूट गया था गिरने के क्रम में, इसके बाद उसे स्थानीय ही कई दिन रखकर इलाज कराया गया, लेकिन उसकी समस्या बढ़ती गई। धीरे धीरे चलने फिरने में भी समस्या हुई, दर्द भी बढ़ गया। इसके बाद स्थानीय एक डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने उसकी समस्या देख हाथ खड़े कर दिए। हालांकि उस डॉक्टर ने भी कुछ दिन उसका इलाज किया, जिस क्रम में उसका पैर भी फूलता चला गया। इसके बाद मरीज गंभीर स्थिति में एसबी हॉस्पिटल डॉक्टर गौरीशंकर झा के पास पहुंची। डॉक्टर गौरीशंकर झा ने पहले महिला मरीज के पूरे केस हिस्ट्री को पढ़ा। उसके बाद इस चैलेंज को लेते हुए उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए उस मरीज को पूरी जानकारी दी और पूरे डाटा को दिखाया। उसके बाद उस 15 जनवरी को उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन चैलेंजिंग होते हुए भी सफल रहा। अब महिला स्वस्थ है, चल भी रही है और बातें भी अच्छी तरह से कर रही है। अब उसे लगता है कि उसके जीवन में जो पहले कष्ट था वो समाप्त हो गया और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर गौरीशंकर झा के साथ एसबी हॉस्पिटल के पूरे टीम को महिला और उसके परिजनों ने दिया। गिर पड़ने से टूटे, आंगने में गिर पड़ने, हाँ कहीं ठीक हो गए। हाँ वहाँ सबके दुआ से चलबै कनी तब न चलबै। हाँ रात भर कनिते छी आ नहीं सुतली हन। हाँ वहाँ सबके पैर रस भऽ गेलै, अपन चलबै तब न। सासू माँ 75, पतोड़, जिला दरभंगा। ये गए थे ना गाय को खिचड़ी बनाने के लिए, तो गिर गया था, तो पैर टूट गया, पैर से टूट गया पैर। जांग? हाँ, जांग टूट गया। तो वहाँ पर वो बोला कि डीएमसी ले जाओ, जो प्लास्टर 15 दिन लेटा रहेगा, उसका बाद इसको प्लास्टर होगा, फिर ऑपरेशन होगा। तो घर पर मैंने कोई डॉक्टर भेजा, मेरी मसीहा सास का बेटा, तो वो इलाज किया तो इसको पैर फूलल जा रहा था। फिर मेरी जान पहचान के था, मेरे घर का देर लगते, वही लेके आया यहाँ पर, तो ऑपरेशन हुआ। कब भर्ती हुआ यहाँ? 12 तारीख का कल हुआ। बहुत अच्छा है। अब 20 तारीख के गिर गए थे। फिर वो कोई बोला जो गांव में ठीक हो जाएगा, कोई डॉक्टर जा रहा है यहीं से प्राइवेट का, वो उसी से इलाज कराया था। उसका बाद नहीं ठीक हुआ तो यहाँ पर लाए एसबी हॉस्पिटल गौरीशंकर झा। हाँ वो तो अच्छे है, रात से जो ऑपरेशन किया तो बहुत चिल्लाया, फिर अभी तो बहुत अच्छा है, ठीक है। स्टाफ पर तो बहुत अच्छा है, बहुत देखभाल करता है, दवाई उवाई खिलाता है, टाइम पर देखता उगता है, बहुत अच्छा है। वो तो रात से तो बहुत सुधार हुआ है, बहुत अच्छा है, बोल हंस रहे थे। हम देखो ठीक हो जाएगा तब ना। मैं डॉक्टर गौरीशंकर झा, विशुद्धानंद हॉस्पिटल। मेरे पास एक पेशेंट है जिसका नाम है खंजो देवी, उम्र है उनका 75 साल। आज से 7 दिन पहले हमारे यहाँ आई थी। उनका कंडीशन जो है चूँकि काफ़ी ख़राब था। 6 ग्राम उनका हीमोग्लोबिन था। उनको ब्लड चढ़ा करके उसके बाद नॉर्मल 10 ग्राम हीमोग्लोबिन आने के बाद ये उपरांत उनका कल सर्जरी किया गया है। उनका कूल्हे के नीचे का हड्डी ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर था, जिसको सफलतापूर्वक सर्जरी कर दिया गया है और मरीज पूर्ण तरह स्वस्थ है। उठ के बैठ गई हैं, बढ़िया से बोलचाल कर रही हैं और मरीज को अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड एज पेशेंट तो बहुत चैलेंजिंग होता है हर डॉक्टर के लिए, सिर्फ इसीलिए नहीं कि उनका हड्डी कमज़ोर रहता है, इसलिए भी कि उनके बहुत सारे पैरामीटर्स जो है जो कि गड़बड़ रहते हैं। तो एनेस्थेसिया डॉक्टर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग चीज़ है कि वो भी इसको
अपने लिए काफ़ी चैलेंजिंग समझते हैं, लेकिन मरीज को अगर ऑपरेशन से पहले सभी पैरामीटर्स का चेक किया जाए, उनका इको का कार्डियोग्राफी करा करके उनका हार्ट का क्या कंडीशन है उसको देख लिया जाए, हीमोग्लोबिन देख का कंडीशन जो है सो कि अप्रोप्रिएट कर लिया जाए, मरीज का जो ब्लड प्रेशर है उसको सही ढंग से ले लिया जाए, तो मुख्यतः यही सब चैलेंज जो है सो कि इस उम्र में होती है। कभी कभी किसी मरीज में ऑक्सीजन का लेवल ऊपर नहीं चढ़ता है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन का समस्या रहता है। इन सब समस्याओं को अगर ऑपरेशन से पहले अगर सही ढंग से इसको देख लिया जाए, हड़बड़ी में आकर के सर्जरी नहीं किया जाए। इसलिए नहीं सर्जरी किया जाए कि अगर हम इसका अभी सर्जरी नहीं करेंगे तो ये पेशेंट मेरे यहाँ से भाग के दूसरे यहाँ चला जाएगा, और आप हड़बड़ी में अगर सर्जरी करते हैं तो वहाँ पर में गड़बड़ी होने का संभावना रहता है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और पेशेंट पर विश्वास जाहिर कीजिए। 2-4 दिन का समय लीजिए, मरीज का सारा पैरामीटर्स को सही करने के बाद अगर सर्जरी किया जाए तो उम्र कभी भी बड़ी बैरियर नहीं होता है, किसी उम्र में जो सर्जरी किया जा सकता है। ऑपरेशन करने लायक रहता है तभी करते हैं। अब अगर सर्जरी करने लायक पेशेंट अगर ऑपरेशन करने लायक नहीं रहेगा तो सर्जरी नहीं किया जाता है। अब वो ज़माना नहीं है कि पेशेंट को आप जो है जो कि 3-3 4-4 महीना प्लास्टर लगा करके बेड पे आप उसको रख देते हैं, रख देते थे पहले। अब वो ज़माना नहीं है। अभी कोई भी डॉक्टर जो है जो कि ये काम नहीं करते हैं। अब सभी लोग जो सर्जरी करते हैं, उस सर्जरी करने में आपको जो है जो कि हड्डी में सर्जरी किया जा सकता है, उसी हड्डी का सर्जरी किया जाता है। जिस हड्डी का सर्जरी नहीं करना चाहिए उस हड्डी का सर्जरी जनरली कोई भी डॉक्टर नहीं करना चाहते। पेशेंट को यहाँ से हम लोग 10 दिन के बाद यहाँ से स्टिच काट करके हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। उसके उपरांत 1 महीना के बाद बुला करके मरीज को जो है कि वॉकर के सहारे इसको चलना स्टार्ट करवा देंगे। मरीज अगर देरी से आता है तो अगर मान लीजिए कोई हड्डी टूटा हुआ है और टूटा हुआ हड्डी को अगर आप, मरीज आजकल शॉपिंग करता है, जिस तरह से आप कपड़ा का शॉपिंग करते हैं उस तरह से पेशेंट भी आजकल शॉपिंग करता है। एक्सरे लेकर के इस क्लिनिक से उस क्लिनिक, इस क्लिनिक से उस क्लिनिक घूमते रहता है, देखते रहता है कि कहाँ पर हमारा 2 पैसा कम हो जाएगा, कहाँ पैसा 2 पैसा हमको ज़्यादा लग रहा है। उसका नाप तोल मरीज जो है जो कि आजकल ज़्यादा करता है। पहले भी करता था लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही मरीज का शॉपिंग स्टार्ट हो गया है। उस क्रम में क्या होता है कि मरीज का अटेंडेंट तो घूमते रहता है, लेकिन मरीज के साथ जितना दिन डिले होगा उतना दिन हड्डी जो टूट करके अपने जगह पे था, अब धीरे धीरे टूट के वो अपने जगह से बाहर जाने लगता है और डिस्प्लेस हो जाता है और इधर उधर चला जाता है। तो ये अगर जब हड्डी डिस्प्लेस हो गया तो सर्जरी करने के दौरान डॉक्टर को जो है सो कि परेशानी होती है, उनको जो है सो कि स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको समय लगता है। और डॉक्टर को सर्जरी करने के दौरान, सर्जन को सर्जरी करने के दौरान जितना समय लगेगा, जितना उसको परेशानी होगा, उतना पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में जो है उसको उतना पेन होगा या उसको उतना कठिनाई होगी। इसीलिए मरीज को जहाँ भी अटेंडेंट को सुविधा लगे वहाँ सर्जरी करना चाहिए, लेकिन मरीज के हड्डी टूटने के उपरांत उसका एक्सरे लेकर के स्वैपिंग करने का जो पद्धति अभी स्टार्ट हुआ है, वो पद्धति अगर नहीं बंद होगा तो मरीज के लिए आने वाला समय में बहुत ही दिक्कत का बात है। मरीज को यही संदेश देंगे कि जब आपका के परिजन का कभी हड्डी टूट जाए या कोई हड्डी संबंधी कोई ऐसी घटना हो जाए तो अब आयुष्मान भारत का भी सुविधा सरकार ने आपको दे रखा है। तो उस आयुष्मान भारत में लगभग सभी लोगों के पास अब आयुष्मान कार्ड है, तो आप आयुष्मान कार्ड का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और जब आयुष्मान कार्ड आपके पास है तब उसके बावजूद भी आप अगर शॉपिंग करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको दरभंगा में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसको के पास आयुष्मान कार्ड का में ऑपरेशन करने का सुविधा है। तो जिस हॉस्पिटल में भी आपको इच्छा हो उस हॉस्पिटल में जा करके आप उस कार्ड के माध्यम से आप अपने मरीज का सर्जरी कराएं और मरीज को कम से कम कष्ट देने का प्रयास करें। एसबी हॉस्पिटल में हम लोग यहाँ पर में गायनी का, मेडिसिन का और ऑर्थोपेडिक सर्जरी का, इस 3 विभाग का हम लोग जो है सो कि अभी सर्विस दे रहे हैं आयुष्मान भारत के तहत। आईसीयू का सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। और तो मरीज अगर इन सब चीज़ों का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे हॉस्पिटल में जो है सो कि मरीज आ सकते हैं।